प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने जनपद में चल रहे 10 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जगहा थाने की पुलिस ने फोन पर फर्जी OSD, मंत्री व DGP का PA, किन्नर समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर काम करने के बहाने पैसे की वसूली करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा लाइलाज बीमारी फाइलेरिया से बचने के लिए जरूर खाएं बचाव की दवा। कैंपरगंज थाने की पुलिस ने बिना लाइसेंस व बिना डिग्री के अस्पताल संचालित कर प्रसूता व नवजात की मृत्यु कारित करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नगर आयुक्त ने पुराने सामानों की टेंडरिंग जल्द से जल्द किए जाने को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। खजनी थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही जिला महिला चिकित्सालय में जन्मे चंद्रमा, चांदनी व प्रज्ञान। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर मुख्यालय एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जवानों की कलाइयों पर बहनों ने बांधा राष्ट्र रक्षा सूत्र। पल्स अस्पताल में भर्ती मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज स्मृति 7 दिवसीय व्याख्यान माला का हुआ शुभारंभ। मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा ने आयुक्त सभागार में जनपद में 10 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों से मंडलायुक्त ने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में चल रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं को समय से व गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। वहीं संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण कर प्रगति के संबंध में जानकारी भी प्राप्त करें। इस दौरान CDO संजय कुमार मीणा, DFO विकास कुमार यादव, मुख्य राजस्व अधिकारी सुनील कुमार गौड़, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, परियोजना निदेशक अनिल सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में कमिश्नर साहब का और आप सभी हमारे खानदानी संस्था के अधिकारीगणों का स्वागत है। एक करके पहले PWD प्रांतीय खंड वितरित लागत तकरीबन 800 मीटर है। और पुल कितना है? पुल तो सर हेतु निगम वाले हैं, ब्रिज वाले सर। ये आजमगढ़ से बनना है। तो अभी पेंडिंग क्यों है? मतलब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें हमारे तक बचने से टोटल नहीं, मतलब शासन में क्यों नहीं होगा? इसमें कोई ब्रिज की कॉस्ट तो नहीं है, तो सिर्फ आपके 800 मीटर का है ना जी। हमारा सर 81 करोड़ का है। नहीं तो 31 करोड़ कितने का हो गया? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जगहा थाने की पुलिस ने फोन पर फर्जी OSD, मंत्री व DGP का PA, किन्नर समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर काम करने के बहाने पैसे की वसूली व उच्च अधिकारियों और थाने पर फोन करके धमकी व गाली देने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान बलिया जनपद के चांदनी उर्फ चंदन व देवरिया जनपद के रहने वाले अशोक यादव के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने उनके पास से शासन प्रशासन के अधिकारियों के मोबाइल नंबर, लिखा प्रपत्र, सपा व BJP पार्टी का 4 सादा परिचय पत्र, सचिवालय का पहचान पत्र, 5 मोबाइल फोन सहित अन्य सामानों को बरामद किया है। वीडियो बना रहे, फोटो बना रहे। आप आराम से ले लीजिएगा, हम बैठे। आप आइए, जगह थोड़ी चौड़ी कराइए। बन गया तब से थोड़ा दिक्कत हो गई। अभी ये बन जाएगा ना तो वहाँ किया करेंगे, थोड़ा चौड़ाई रखेंगे। यार वहाँ ये टेबल लगना ही नहीं। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया।
देखिए, जनपद गोरखपुर में विगत कई दिनों से एक शिकायत मिल रही थी कि एक व्यक्ति अपने आप को विभिन्न प्रकार के अधिकारी बताकर या कोई पदों पर जो महानुभाव हैं उनका गनर या उनका पीए बताकर अलग अलग अधिकारियों को कॉल कर रहा है, जो कुछ संवेदनशील मामले हैं या कुछ कंट्रोवर्शियल मामले हैं उस मामलों में प्रभाव डाल रहा है और इसी तरह से लोगों को भी उनके मामले में कार्रवाई करवाने के लिए पैसे की भी ठगी कर रहा है। कई थाना प्रभारियों को इसके द्वारा कॉल किया गया, कई अधिकारियों को भी कुछ बन करके इसके द्वारा कॉल किया गया। इसमें एक मुकदमा थाना जंघा पर पंजीकृत हुआ जब इसने थाना प्रभारी को कॉल करके उनके साथ अभद्रता की। फिर बाकी जगह से भी जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि ऐसे कॉल्स और भी जगह आ रहे हैं, तो इसके लिए एक जंघा की टीम लगा करके ऐसे एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसका नाम चंदन उर्फ चांदनी है, जो कि अपने आप को किन्नर भी बताता है। बेसिकली ये पिछले 15 साल से विभिन्न ज़िलों में ये एक अंतर जनपदीय ठग के रूप में काम कर रहा है, जिसमें कि देवरिया, बलिया, जौनपुर और अन्य ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर ये लगातार इसने जो एक अपनी एक तरीका बना लिया है कि ये विभिन्न विभाग के अधिकारियों बनकर अलग अलग फ़ोन नंबर से अधिकारियों को कॉल करता है। कभी कभार लैंडलाइन से भी कॉल करता है, डायल 112 पे भी कॉल करता है और ये बताता है कि जिससे इसने पैसे ले रखे होते हैं उसके पक्ष में ये दबाव बनाता है। ये इस कला में पारंगत हो चुका है कि अलग अलग आवाज़ चेंज करके कैसे बात करनी है। तो पहले गनर बन के कॉल करेगा और फिर 2 मिनट के बाद खुद ही अधिकारी की आवाज़ निकाल के बात करना शुरू करेगा। तो इसने कई तरह की आवाज़ें निकालना भी इसको आता है। इसके द्वारा विभिन्न विभागों के अपने परिचय पत्र भी बनाए हुए हैं, OSD बन के भी इसके द्वारा अपने आप को परिचय दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता भी ये समय समय पर अपनी दिखाता है और अपनी फ़ोटोज़ इस तरह से वायरल करता है जिससे कि इसका प्रभाव आम जनता पर पड़े और उसके झांसे में आकर उसको पैसा दे दें। ऐसे ही एक पीड़ित द्वारा भी ये शिकायत की गई थी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जनपद गोरखपुर के सभी वासियों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उनको ये अनुरोध करूँगा कि सभी विभागों में जन सुनवाई अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की जाती है। विशेष रूप से पुलिस विभाग में भी सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं, बिल्कुल जो त्वरित और मेरिट के आधार पर जो की जाती है। आपको कोई भी समस्या है, आप सीधा आकर के थाना प्रभारी, राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस ऑफिस में आकर अधिकारियों से मिलें, अपनी समस्या बताएं। किसी भी बिचौलिए या किसी भी माध्यम से आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रभाव पुलिस की कार्यप्रणाली और बाकी विभागों की कार्यप्रणाली पर नहीं होता है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सभी जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाती हैं। ऐसे ठग या ऐसे बिचौलिए जो हैं इसीलिए पनपते हैं जब लोग किसी के माध्यम से अपना काम करवाना चाहते हैं, जिसका कि कोई भी न्यायोचित या नैतिक रास्ता नहीं है। आप सीधा आकर अधिकारी को बताएं, आपका काम त्वरित होगा। पुलिस ऑफिस में भी आप बता सकते हैं। और यदि आपसे किसी भी व्यक्ति ने इस तरह के पैसे लिए हैं, आपको ठगा है, तो उसके बारे में भी शिकायत करें, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा और आपका जो भी नुकसान हुआ है उससे भरपाई भी उसकी। सर, ये इसका नेटवर्क कहाँ तक फैला था और कितने लोगों को ये शिकार बना चुका था? देखिए, अभी वर्तमान में ये यहाँ पर गोरखपुर में इसके द्वारा अपना काम किया जा रहा था। ये भी इसकी संभावना है कि आसपास के ज़िले जैसे देवरिया है, वहाँ भी इसके द्वारा, क्योंकि इसका मूवमेंट इसी एरिया में है, जंगा देवरिया के एरिया में इसका मूवमेंट है, वहाँ भी संभवतः इसके द्वारा किया गया। इसके पूर्व इसके द्वारा अन्य जनपदों में भी इस तरह की गतिविधियाँ जो इसकी पूछताछ में भी सामने आई हैं। लगातार कई सालों से ये इस तरह के काम कर रहा है और भी अगर कोई पीड़ित सामने आएंगे तो उसका भी मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने जनपद वासियों से अपील किया है कि वह राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम MDA में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिला रही हैं। यह दवा पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है। 2 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती और गंभीर रूप से बीमार को छोड़कर इस दवा का सेवन सभी लोग कर सकते हैं और यह सभी के लिए जरूरी भी है। मैं संजय कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर। आप सभी लोगों को ये याद दिलाना चाहूंगा कि इस टाइम हम लोग जनपद गोरखपुर में फाइलेरिया से बचाव हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक अभियान चला है।
यह अभियान 28 अगस्त तक चलेगा। इसमें हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, आशा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, वो घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की जो दवा है वो खिलाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह दवा एकदम असरदार और सुरक्षित है। इस दवा का सेवन मैंने स्वयं किया है। इस दवा के सेवन करने से जो हाथी पांव जैसी बीमारी है उससे बचा जा सकता है। यह जो बीमारी है यह दिव्यांगता का जो है दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, तो इससे बचाव के लिए दवा खाना अति आवश्यक हो जाता है। इस दवा का सेवन खाली पेट कतई नहीं करना है, और जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज, क्रोनिक डिजीज है, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट डिजीज है या कैंसर है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है हमारी, उनको इस दवा का सेवन कतई नहीं करना है। बाकी सभी लोग जो भी 2 वर्ष से ऊपर है उन सभी लोगों को इस दवा का सेवन करने में कोई हानि नहीं होगी, और सभी लोग इस दवा का सेवन करेंगे तो जो हमारा अभियान है फाइलेरिया मुक्त जनपद बनाने का वो सफल भी होगा। इसमें कई एनजीओ भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके अलावा पिपराइच ब्लॉक में हमारी जो टीम है को सक्रिय बना रही है, जिससे कि जनपद को और पूरे प्रदेश को हम लोग फाइलेरिया से मुक्त कर सके। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि इस दवा का सेवन करते हुए फाइलेरिया मुक्त जनपद बनाने में अपना योगदान दें, और सभी को प्रेरित भी करें, आसपास के लोगों को, ताकि सभी लोग इस दवा का सेवन अवश्य करें। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने बिना लाइसेंस व बिना डिग्री के अस्पताल संचालित कर प्रसूता व नवजात की मृत्यु कारित करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शैलेंद्र नाथ सोलंकी व महाराजगंज जनपद के श्याम सुंदर पासवान के रूप में हुई है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम को गठित किया गया है। ये ऐसो जगह को कोई नाम ठीक है, इसको ले जाओ। क्या इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, जनपद गोरखपुर में लगातार पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान कई महीनों से चलाया जा रहा है कि जो ऐसे हॉस्पिटल जो पंजीकृत नहीं हैं, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा इलाज ना करके बल्कि झोला छाप जो है उनके द्वारा इलाज किया जा रहा है, या जो टेक्नीशियन है उनके द्वारा जो इलाज किया जा रहा है, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है। और जब जब भी ऐसे मामले आते हैं तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए शीर्ष लेवल पे इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए और लोगों की अरेस्टिंग भी की जाती है। इसी तरह का एक मामला 2 दिन पहले ये थाना कैंपियरगंज में माँ दुर्गा हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल वहाँ पर संचालित हो रहा था, जहाँ एक महिला डिलीवरी के लिए लाई गई थी। बाद में ये जानकारी हुई कि इलाज के दौरान बच्चे की भी और मदर की भी उसमें डेथ हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी करने पर ये चीज़ सामने आई कि ये हॉस्पिटल 2019 तक ही पंजीकृत था, उसके बाद से इसका कोई पंजीकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा जिनके द्वारा यहाँ पर इलाज किया गया था उनमें से कोई भी ट्रेंड डॉक्टर नहीं था, कोई भी ट्रेंड व्यक्ति द्वारा इलाज नहीं किया गया था, और इसी कृत्य के कारण ही उस महिला की और बच्चे की उसमें डेथ हुई। इसी को गंभीरता से लेते हुए जो परिजन हैं, मृतक के जो परिजन हैं, उनके द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें कि मुकदमा दर्ज किया गया। जो हॉस्पिटल का संचालक है शैलेंद्र नाथ और उसका जो मैनेजर है श्याम सुंदर, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें जो इलाज करने वाले मुख्य व्यक्ति का नाम जो प्रकाश में आया है, ये असलम सिद्दीकी है, जो तिवारीपुर का रहने वाला है। ये भी जानकारी हुई है कि इसके पास भी कोई भी डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ये एक टेक्नीशियन है। और इसके अलावा जो और लोगों ने भी इसमें इलाज किया है वो भी ट्रेंड नहीं है, वो अभी वांछित हैं हमारे, उनको भी जल्द ही अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में सूचना सीएमओ साहब को भी दी गई है, उनके द्वारा भी इस हॉस्पिटल को सीज़ किया गया है। इसके अतिरिक्त ये भी अनुरोध सीएमओ साहब से किया गया है कि बाकी क्षेत्रों में भी अगर इस तरह के हॉस्पिटल या लैब संचालित हो रहे हैं जहाँ पर ट्रेंड और बिना पंजीकरण के ये सब चल रहे हैं, तो अपने जो वहाँ पे MOICs हैं उनके माध्यम से इनका आइडेंटिफिकेशन कराएं और जो भी विधिक कार्रवाई है इनके खिलाफ़ की जाए, ताकि इस तरह की परिस्थितियाँ दोबारा उत्पन्न ना हो, जहाँ आम जनमानस जो कि विश्वास करके इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने परिजनों को डॉक्टर के या वहाँ पे इलाज करने वालों के हाथ में सौंपते हैं, बाद में जानकारी होती है कि जिनके द्वारा इलाज किया जा रहा है वो ट्रेंड ही नहीं है और इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं।
साथ ही साथ मैं आम नागरिकों को भी इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि पूर्व में भी जो पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स ट्रेंड हैं उसके संबंध में सीएमओ साहब के ऑफिस द्वारा ये एक सूची जारी की गई है। जो पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर इलाज कराएं, और यदि इस तरह के बिना पंजीकरण के और बिना ट्रेन डॉक्टर्स के इस तरह के हॉस्पिटल चल रहे हैं, तत्काल प्रशासन को, पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में जानकारी दें ताकि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सके। जनपद में जलकल भवन के स्टोर में पुराने हो चुके सामानों की नीलामी के लिए ई टेंडरिंग को जल्द से जल्द किए जाने को लेकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शासन के निर्देश के क्रम में जल्द से जल्द प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने व गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई। तो अभी तो काफ़ी समय हो गया, क्या अपडेट है एमएसटीसी के साथ जो पोर्टल से एमएसटीसी वाला ने फिर आपने कहा था कि अपनी कमेटी रहेगी, तो उसमें इन लोग को इवैल्यूएशन करना है। सर लिस्ट हम लोगों ने दे दी है सर। हाँ, इवैल्यूएशन किसको करना है? रजिस्टर में कमेटी है, उसमें अपर साहब है, लेखा से हैं, इंजीनियरिंग विभाग से हैं और यहाँ से सर। अच्छा, तो उसका वैल्यूएशन होना है, वैल्यूएशन के बाद फिर सर उसके बाद फिर हम लोग सर उसके जो वैल्यूएशन है तो हम लोग सर ई टेंडर के माध्यम से ऑप्शन कर देंगे उसको। ऐसे ही जलकल का था, जलकल का भी स्क्रैप था। सर जलकल का 2 बार टेंडर हो चुका है, दोनों फेल हो गया, तो तीसरी बार के लिए आ गया सर। आया बस आने अच्छा, कोई आया नहीं दोनों में? नहीं शायद पर दो में यूनिफाइड नहीं इस बार डाला है सर, मतलब बड़ी छोटी तो तीसरी बार तो एक भी आया तो खाली मेरा दूसरा सबसे ज़्यादा स्क्रैप है जलकल का स्क्रैप सर। एक वाहन का सबसे ज़्यादा स्क्रैप है, वाहन में आपको लगना पड़ेगा, वाहन का स्क्रैप बहुत ज़्यादा, उसमें एक तो जगह करवा दीजिए उसको। तो 3 मेन हैं अपने, वाहन, लाइट और ये जलकर। वाहन में सर जैसे गाड़ियों का मतलब गाड़ी घोड़ा जिसमें इंजन है, इंजन वाले वाहन अलग कर दीजिए, और जो विदाउट मोटराइज मैकेनिकल है उनका अलग कर लीजिए। ठेला पाँच सब ये दुनिया भर के हैं। वही है सर, स्टाफ की जो स्कैसिटी मेन वही है। क्षेत्र बढ़ता जा रहा है सर, टेक्निकली सपोर्ट एक्चुअली सर कैपेसिटी पड़ेगा, फिजिबिलिटी उनके पास रहे इसकी सर, क्योंकि वो जो हमारा स्टाफ है करना उसी को है सर। कल सर जो आपने टैक्स के लिए एक मीटिंग लेकर उसका एजेंडा बिंदु ये भी है कि इनको जब मैचिंग कराने जाना है तो मौके पर मोबाइल सॉफ्टवेयर से ही मैप को जो है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर।
जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत खजनी थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामिया घोषित अभियुक्त बाबूलाल को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, इनामिया अपराधियों का जो दर पकड़ का जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें आए थाना खजनी पर 10,000 का वांछित अभियुक्त बाबूलाल, जो कि वर्ष 2022 का एक मुकदमा धारा 363 धारा 366 का था, उसमें काफ़ी समय से फरार चल रहा था। 174 का भी उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया था। आज उसको थाने की टीम द्वारा अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। एक तरफ बुधवार शाम को जहां चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की, वहीं दूसरी ओर जिला महिला चिकित्सालय में 3 बच्चों ने जन्म लिया। चंद्रयान की कामयाबी के इस ऐतिहासिक पल को इन बच्चों के घर वालों ने अपने परिवार के लिए और यादगार बना लिया और बच्चों के नाम चांदनी, चंद्रमा और प्रज्ञान रख दिया। बच्चों के जन्म और चंद्रयान की सफलता की खुशी में परिजनों ने पूरे अस्पताल में सबका मुंह मीठा कराया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नवजात बच्चों के परिजनों व जिला महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया। सर करीब 6 बज के कुछ में लगभग 50-57 मिनट पे। अच्छा, चंद्रयान उतरने के समय आपका बच्चा पैदा हुआ था, कैसा लग रहा है, क्या कहना? सर बहुत ही प्राउड फील हुआ कि उधर हमारा देश जो है एकदम गर्व फील कर रहा था। तब तक हमारी बिटिया रानी आ गई धरती पे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी क्या आपने सोचा है नाम? सर इनका नाम उसी समय तुरंत चांदनी हम लोग रख दिए। हमारी माता जी हैं, उन्होंने इनका नाम तुरंत चांदनी रख दिया। कल हमारा देश भारतवर्ष कल अपना इतिहास रचा है, सफल लैंडिंग हुआ है। इस वजह से हमारे घर में भी जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिसका नाम हम लोग चंद्रयान और चांदनी रखे। कितना खुशी का दिन था? बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था, जिसको मानो कि देश खुशी मना रहा था। एक तरफ आपके जुड़वा बच्चे पैदा हुए आपके घर में, हम लोग की सांसें तो अटकी हुई थी दोनों जगह पर। जिस तरह से सफल लैंडिंग हुआ उस तरह से हमारा ऑपरेशन भी सफल हो गया। धन्यवाद इस डॉक्टरों के, यहाँ के नर्स के स्टाफों के और हमारे गोरखपुर जिले के। कहाँ से है? खजनी बाजार। जैसे चंद्रयान में हमको बहुत खुशी का माहौल था। हमारे घर में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे का आगमन हुआ है। इस माहौल में हुआ कि हम लोग का चंद्रयान, जैसे हम लोग का भारत हुआ ऐसे हम लोग के बच्चे घर में आगमन हुआ, ऐसे हम लोग को बहुत बड़ी खुशी हुई है। हम लोग को बड़े। क्या नाम रखी है? अभी तो फिलहाल राधा मोहन लोग बुलाते हैं, लेकिन चंद्रयान के दौर पे हम लोग इनका नाम चांदनी और यान नाम रखते हैं। चंद्रयान को उतरने में करीब 1 घंटे का समय लगा। जब उसने रफ फेज के बाद अपना डिसेंट शुरू किया तो करीब आधे घंटे का समय लगा। उस दौरान हमारे हॉस्पिटल में बारी बारी से करीब 7 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 3 बच्चे लगभग उसी समय हुए जिस समय डिसेंट हो रहा था। तो इस महान गौरवपूर्ण उपलब्धि के समय उन बच्चों का जन्म हुआ, तो एक यादगार के तौर पर उन सबों का नाम भी चंद्रयान से जुड़ा हुआ ही रख दिया गया, ताकि ये गौरवशाली पल याद रहे। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर मुख्यालय एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रक्षाबंधन के पावन पर्व को राष्ट्र रक्षा सूत्र बंधन उत्सव के रूप में SSB परेड ग्राउंड पर मनाया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं कलाकारों द्वारा भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ ही लोक नृत्य व लोकगीत सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। गुरु कृपा संस्थान की बहनों द्वारा सैनिक भाइयों को राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधकर पारंपरिक तरीके से देश की सुरक्षा के वचन की प्रतिबद्धता को याद दिलाते हुए भावनात्मक डोर एवं देश प्रेम की डोर में राष्ट्र रक्षा सूत्र से बंधे जवानों द्वारा देश की एकता व अखंडता के संकल्प को याद किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट असेम हेमू चंद्रा, विशिष्ट अतिथि डिप्टी कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल जेपी आर्या व कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आयकर अधिवक्ता श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा की गई। कार्यक्रम में गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक ब्रजेश राम त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में संस्थान से जुड़े हुए लोगों ने भाग लिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गुरु कृपा संस्थान की बहनें व एसएसबी कमांडेंट असेम हेमू चंद्रा ने बताया। हम तो हमारा बल कर्मियों की तरफ से बहुत बहुत हमारे संस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे बल कर्मियों के साथ हमारा फैमिलीज बहुत कम है। यहाँ पे बहुत लोगों के साथ फैमिली नहीं आती है। हमको साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जा कर के हमारे बहनों से, हमारा भाइयों से, हमारे माँ बाप से मिलना होता है। तो आज का तारीख में जैसे कि रक्षाबंधन आने लगा तो हमको लगा कि हमारा बहनें तो है ही नहीं है, यहाँ पे हमारा सिस्टर है ही नहीं, तो वो लोग हमारा संस्थान ने जब लेके आया है तो इतना हमको अच्छा लग रहा है। और हमारा जवान का ये चेहरा में आपने वो चमक जो हो देख रहा होगा, कितना खुशियाँ आपको देख रहा होगा, तो इसलिए हमारा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आके हमको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है और यहाँ के सैनिकों को हमने रक्षाबंधन आज बांधा, तो इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और मतलब हम सभी देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि वो भी यहाँ पे अगर उनको अवसर मिल रहा है तो कभी भी इस मौके का हमेशा फ़ायदा उठाए, कभी भी इस मौके को गंवाएं नहीं, यहाँ पे आए, इन लोग को रक्षाबंधन बांधे। ये लोग अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने गाँव को, अपने शहरों को छोड़ के आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए और हमेशा तैनात रहते हैं हमारी रक्षा के। अगर ये है तो ही हम अपने देश में और अपनी फैमिली में आज खुशहाल और आराम से मतलब अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं और आराम से रहते हैं। तो हम इनको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे और अपने आप पे भी प्राउड फील करते हैं कि आज हम यहाँ आए। मेरा प्राचीन पाठक नाम है। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये मेरा फिलहाल तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर ऐसा लगा है कि शायद अगर ये एक्सपीरियंस मैं बार बार लेना चाहूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जवानों के लिए? तो जवानों के लिए तो सर एक तो वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो ऐसे बहुत बड़े फेस्टिवल में वो अपने घर से दूर रहते हैं, आके यहाँ हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो भाई उनके लिए तो वैसे भी हैट्स ऑफ यू, लेकिन वैसे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उनके बीच में आके। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरा सौभाग्य था कि हम यहाँ पे आए, उनको हमने राखी। हमें इन लोग को राखी बात करके बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही भाइयों आगे बढ़ते रहे और हमेशा हमको मौका मिले, हम इन लोग को राखी बांधते रहे और इन्हीं लोग की वजह से आज हम इस धरती पे सुकून से रह रहे हैं। नींद चैन सब कुछ मतलब इन्हीं लोग का जो भी हो रहा है, ये लोग हमेशा आगे ऐसे ही बढ़ते रहे और हम लोग को भी आगे बढ़ने का ऐसे ही हमेशा अवसर मिले कि हम लोग राखी इन लोग को बांधे। बुधवार की देर रात छात्र संघ चौराहे पर स्थित पल्स अस्पताल में मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का यह आरोप है कि मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो गया था और अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही
लापरवाही से सुई लगाने के बाद रिएक्शन से मरीज की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता जीएम सिंह अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही अस्पताल संचालक से वार्ता भी किया। वहीं मौके पर कैंट पुलिस ने भी परिजनों को समझाने का प्रयास किया। घटना के संबंध में अस्पताल संचालक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए किसी भी लापरवाही से साफ इनकार किया है। जैसे डॉक्टर साहब बात है ना कि बताइए कि कॉमन इंजेक्शन अगर रिएक्शन कर दिया तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसका मतलब है उसको सूट नहीं कर रहा था और बिना वो लगा दिया गया जी, तो इसका चेकअप होना चाहिए था। किसी प्रकार की एलर्जी कोई पहले ऑपरेशन हुआ है कि नहीं? बीपी शुगर सब लोग ही रात से ही सुबह 4-5 बजे तक तो मैं भी जगह में भी देख ही रहा था और उस वक्त ही बताया गया था कि अब ये कितना खींच रहे हैं, ये जितना खींच जाए क्योंकि ये बचने की संभावना बहुत कम है। ये रात से ही बता दिया गया जी, आप लोग बताए थे ये रात से ही बता दिया गया था। तो जो हम इतना लापरवाही बहुत लापरवाही हुई है, बिल्कुल उसको हमको लगता है हल्के में लेके हम जैसे जिस तरह चाहे उस तरह बोरी तरह बांध के उसको रख दिया। नहीं डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बात है नहीं समझ में नहीं आने की बात नहीं है। ये हम कह रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज से सहमत है कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन में पेशेंट की डेथ नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जीएम सिंह व अस्पताल संचालक डॉक्टर राकेश दुबे ने बताया। ऑपरेशन में सब कुछ सफल रहा जी, कोई दिक्कत नहीं थी। मरीज बाहर आया, सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन था। एक व्यक्ति हॉस्पिटल का जो है इंजेक्शन लगाते समय मोबाइल से इधर से बात करते इसे इंजेक्शन लगा रहा था जैसे इतनी लापरवाही से जी। उसके बाद रिएक्शन शुरू हुआ। ये बात आपको कैसे पता चली कि मोबाइल से बात कर रहा है? अरे वहाँ बताएं, प्रत्यक्षदर्शी बताएं। हाँ, उसके बाद विदिन 2 मिनट रिएक्शन शुरू हुआ और ब्रेन डेड कर गया। और जो इंजेक्शन बता रहे हैं उस इंजेक्शन मोनेसेप और अमेरिका या कोई इंजेक्शन है, हम और डॉक्टरों से राय लिए हैं तो बता रहे हैं कि यह जो है इंजेक्शन चेकअप करने के बाद ही दिया जा सकता है। अच्छा, अभी आप डॉक्टरों से वार्ता किए हैं, बातचीत की है, तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर तो यही कहेंगे कि कोई गलती हमारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये बताइए कि जब सही सलामत डेथ का कोई रीज़न होता है, ऐसे डेथ नहीं हो सकता है। तो सही सलामत मरीज जो एकदम स्वस्थ हो, जो कभी बीमार न पड़ा हो, उसका डेथ हो गया तो कोई न कोई रीज़न तो आ ही गया। अब उसी का जो है तलाश हो रहा है कि क्या रीज़न है। अब पुलिस के लोग भी आए हैं और अगर भाई पीड़ित परिवार को जो है राहत देंगे ये लोग तो देखा जाएगा, नहीं तो फिर पोस्टमार्टम वगैरह होगा, FIR वगैरह होगा। पेशेंट है, उसका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ है आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है। 2 घंटे बाद पेशेंट सीरियस हो गया है। इससे पहले वो ठीक था, ऑपरेशन से पहले भी, ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को कुछ दिक्कत हुई, उसका BP गड़बड़ हुआ। हम लोग तुरंत उसको ICU में लिए। ICU में ले जाने के बाद जितने हमारे इंटेंसिविस्ट हैं सब लोगों ने उसे मैनेज किया। मैनेज करने के बाद पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। अभी उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस चीज़ से हुई ये तो पोस्टमार्टम से पता चल सकता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट किए, उसको बचाने की कोशिश किए। रात भर ट्रीटमेंट चला लेकिन मॉर्निंग में पेशेंट एक्सपायर हो गया। यही मामला। परिजनों का कहना है कि कोई डॉक्टर जो है मोबाइल से बात कर रहे थे, इंजेक्शन लगाते परिजन के घर में जब कुछ हो जाता है तो परिजन कुछ भी कह सकता है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि बॉडी बिना बताए जो है सील कर दिए थे और जब परिजन अंदर गए देखे तो कहीं इनको घर लेके जाइए। अब उसके लिए आपका ये कम पड़ेगा क्योंकि CCTV कैमरा हमारे हर जगह लगे हुए हैं। आप हर जगह देखेंगे पेशेंट अंदर ही थे। अटेंडेंट भी बार बार अंदर आते हैं जाते हैं, उनको हर समय हर मिनट की रिपोर्ट दी जाती है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा अपने संस्थापक युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ स्मृति में 7 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन महाविद्यालय के महंत अवैधनाथ की स्मृति सभागार में किया गया, जिसका शुभारंभ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजशरण शाही व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के प्रांत संघ चालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह द्वारा किया गया।
व्याख्यानमाला के दौरान शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता सहित अन्य विषयों पर मौजूद अतिथियों ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। आपने इस महाविद्यालय में शिक्षण कार्य किया है। इस समय आप अखिल भारत फ्रांस संचालक गोरक्ष फ्रांस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दीप प्रज्वलन हमारे किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम इसलिए रखते हैं कि दीपक की जो ज्योति है उसी ज्योति के समान हमारे अंतर्मन में जो ज्योति है वो गुरुओं के प्रकाश से एवं परमात्मा के प्रकाश से स्वयं दीप प्रज्वलन के पश्चात पुष्पांजलि का कार्य कार्यक्रम की सहयोग करेंगे। ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया, विभिन्न विषयों पर हम लोग इन 7 दिनों तक विचार करेंगे और इन 7 दिनों में 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में होंगे। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजशरण शाही जी, जो कि हमारे महाविद्यालय में अपनी सेवाएं पहले दे चुके हैं और इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में प्राध्यापक हैं। आज के वो मुख्य वक्ता होंगे और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरक्ष प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संघ चालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी होंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने जनपद में चल रहे 10 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जगहा थाने की पुलिस ने फोन पर फर्जी ओएसडी, मंत्री व डीजीपी का पीए, किन्नर समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर काम करने के बहाने पैसे की वसूली करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद वासियों से की अपील, कहा लाइलाज बीमारी फाइलेरिया से बचने के लिए जरूर खाएं बचाव की दवा। कैंपरगंज थाने की पुलिस ने बिना लाइसेंस व बिना डिग्री के अस्पताल संचालित कर प्रसूता व नवजात की मृत्यु कारित करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नगर आयुक्त ने पुराने सामानों की ई टेंडरिंग जल्द से जल्द किए जाने को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। खजनी थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही जिला महिला चिकित्सालय में जन्मे चंद्रमा, चांदनी व प्रज्ञान। सशस्त्र सीमा बल रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर मुख्यालय एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जवानों की कलाइयों पर बहनों ने बांधा राष्ट्र रक्षा सूत्र। पल्स अस्पताल में भर्ती मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज स्मृति 7 दिवसीय व्याख्यानमाला का हुआ शुभारंभ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।